सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप सबको पता होगा कि रशिया ने यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली है उधर एक रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए इंडिया की हेल्प मांगी थी, जो कि था रेसिज्म के खिलाफ और इस्लामोफोबिया के खिलाफ। और जो रेसिस्ट बातें करते हैं, नाजी विचारधारा के लोग हैं, उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन पास करवाना था। तो भाई रशिया ने इंडिया की इस पे बड़ी हेल्प मांगी थी और इंडिया ने रशिया की हेल्प भी की थी। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है डेली स्वैग नाम करके। तो भाई वो जाके जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनसे ये राय ले रही है कि रशिया को जब ज़रूरत थी तब इंडिया ने उसकी हेल्प की, वोट करके रशिया के जो सपोर्ट में। तो भाई इसी तरह कोई देश या फिर रशिया पाकिस्तान से हेल्प क्यों नहीं मांगी। और रशिया रशिया की बात छोड़ो, जो अदर ममालिक है, जो अदर मुल्क है पूरे विश्व में, वो पाकिस्तान की हेल्प क्यों कभी नहीं मांगते। तो इसी हवाले से पाकिस्तान की जनता क्या रिएक्शन देती है, आइए देखते हैं और फिर हम अपना रिव्यू देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। लेकिन भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक और एक कमेंट कर दो भाई, क्योंकि कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे ऐसी वीडियो बनाने में। तो भाई वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वंदे मातरम। जय हिंद। आम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र कर। नाम आपका? जहाज़ मुगल। करते क्या हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पर्सनल बिजनेस है, अपना खास अपना बिजनेस है कोई किस चीज़ का बिजनेस है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन लोगों के साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्ट होता होगा। एक बात मैं करना चाहूँगा आपसे यहाँ पर कि रशिया और इंडिया इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है कि जब इंडिया को रशिया की ज़रूरत होती है तो चाहे दुनिया इधर से इधर हो रही हो, चाहे इंडिया को अमेरिका के खिलाफ जाना हो, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल। अगर रशिया की बात करें तो रशिया भी हर एक कंट्री को पीछे करके इंडिया का साथ देता है। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया से हेल्प मांगी यूनाइटेड स्टेट के अंदर। इंडिया ने रशिया को, यूनाइटेड स्टेट को पीछे करके कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं हर हालात में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये बात करने का मेरे पर्पस ये है, क्या पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी कंट्री है सिवाय चाइना के कि जो कि हमारे बैकएंड पर हमारे साथ दे। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया खाली रशिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। उनके ताल्लुकात अगर मैं बात करूं, जापान के साथ बहुत अच्छे हैं उनके ताल्लुकात। अगर मैं मिडल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे हैं, मिडल ईस्ट के साथ कुवैत, कतर वगैरह मिडल ईस्ट के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके वीज़े आज तक बंद नहीं हुए। आप पाकिस्तानियों को देख लें कि मिडल ईस्ट में वीज़ा अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया को देख लें, उनकी चेन वर्क है वहाँ पर, पूरा बिजनेस है उनका वहाँ पर। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सिस्टम बहुत यानी अफेक्टेड है। तो हम पे एक लेबल लगा दिया गया टेररिस्ट का। एक्चुअली हम लोग हैं नहीं, हम लोग के पासपोर्ट यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं। अफगानिस्तानी और लोग हमारे पासपोर्ट यूज़ करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तानी ऐसे है नहीं, लेकिन हमारा एक इमेज क्रिएट कर दिया गया, ऐसा बिल्डअप कर दिया गया। बट पाकिस्तानी इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री एंड पीपल्स आर वेरी लवेबल। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो पाकिस्तान को अच्छी निगाह से देखा जाता है। वी आर एटॉमिक पावर। हम लोग कोई इतने नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन इतना हमें लोग आसान भी नहीं लेते। लेकिन एक टाइम आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो जाएगी। जो फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही, इसी वजह से हम लोग पीछे हैं, और कोई इसमें वजह नहीं है। बाकी हर ममालिक के आपस में जो है ना होते हैं मामलात होते हैं, हमारे भी मामलात हैं कई मुल्कों के साथ। लेकिन क्या है, इंडिया क्योंकि हर तरफ से मीडिया के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हम लोग क्योंकि इंटरनली मुसीबतों में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह हमारे मसले मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि बैक एंड पर पाकिस्तान पर ज़्यादा कंट्रीज, अगर यूएई मिडिल ईस्ट की आपने बात की तो मिडिल ईस्ट भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने के लिए पहले झिझकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर चाइना की बात करें तो चाइना करता है हम पर ट्रस्ट। चाइना ने ट्रस्ट किया तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल ये कि सी पैक का प्लान हमें दे दिया। क्या हम उस सी पैक को भी पूरा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, वो भी ऐसे ही तत्ली का शिकार हुआ है। अभी देखें ना आप, इंडिया है, उसके हर जगह वीज़े, जो भी टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको वीज़े अप्लाई हैं। आईटी के अंदर इंडिया बहुत आगे है। हम लोग पाकिस्तानी आईटी के अंदर, ना हमारा बिटकॉइन है यहाँ पे, ना हमारा पेपाल चलता है, ना हमारी जो पेमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल मेथड की पेमेंट्स हैं, वो टीनेजर्स को अवेलेबल नहीं है। सो वी हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, किसी लिहाज से भी देखा जाए तो। जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे, आप चाइना के बारे में बात कर रहे थे। चाइना ने अभी कल की बात है, चाइना को हमें सपोर्ट करना पड़ना है, क्योंकि हम लोग ऐसे खिते में चाइना को, क्योंकि उनका जो ऑलरेडी इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो ऑलरेडी उनके पिछले मैं पूरी खबर देता हूँ, आपको पूरी बात बताता हूँ। चाइना के अंदर जो सी पैक का प्लान चल रहा है, उस प्लान के मुताबिक चाइना ने इंडिया से, पाकिस्तान से कहा कि आप हमें पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आप हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दें। एक दिन के अंदर हमारे शहबाज शरीफ हमारे पीएम को 17 दफ़ा बुलाया मीटिंग के अंदर बुलाने के बाद शहबाज शरीफ ने उनके सारे मुआहदे माने। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है,
मुशर्रफ के दौर से सी पैक चल रहा है, अचानक उनको क्या आन पड़ी कि उन्होंने इतने सारी रिक्वायरमेंट्स की कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें क्यों मांगी? इसकी एक वजह यह है कि क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी लेवल की जो हालत है ना, वो वाकई बहुत ख़तरनाक कंडीशन में गए हम लोग इस टाइम जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना इस टाइम, वो एक्चुअली हम लोग एक तो हम इंटरनेशनली लड़ रहे हैं, एक हमें लोकली भी प्रॉब्लम है। तो इस टाइम हर मुल्क जो है ना हमसे कारोबार करता, बिजनेस करता डर रहा है, क्योंकि दिन ब दिन हमारे मुल्क के अंदर ये जो टेररिस्ट के जो वाक़े हैं, ये जो इवेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें तो कुछ महसूस नहीं आ रहा। कुछ दूसरी ताकतें भी हैं जो हमारे मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहती, चाइना को हमारे साथ बिल्डअप नहीं होना चाहती, तो वो लोग भी ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से जो हम लोगों को सिक्योरिटी मांगते हैं अगले। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। चाइना को हमारी ज़रूरत है, स्ट्रेटजी जो हमारा स्ट्रेटजी फ्रेंड है वो। इवन ईरान, हमारे अभी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान में अभी इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके बहुत सारे जो वहाँ पे उसने लगाए हुए थे मंसूबे वगैरह सारे, क्योंकि जाने के बाद, अमेरिका के जाने के बाद सारे निस्सो नबूद हो गए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह यानी वी विल बी इंशाल्लाह ऑन अ टॉप लिस्ट इंशाल्लाह। सो वी विल वेट फॉर अ गुड, सो इंशाल्लाह विल बी होप सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। बीइंग अ पाकिस्तानी, वी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। भाई ये देख के मतलब कितनी खुशी मिलती है भाई, जबकि विश्व में इतने सारे देश है लेकिन हर कोई आपकी देश की तारीफ करे। यहाँ तक कि भाई हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, सो कॉल्ड जो हमारे दुश्मन है, मतलब इंडिया को वो अपनी सबसे बड़ी राइवलरी मानते हैं और दुश्मन भी मानते हैं, जो पाकिस्तान है, वो भी तक इंडिया का मतलब बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर चुका है और अभी कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन भाई इन भाई साहब ने बिल्कुल सही बात की कि भाई इंडिया की जो पासपोर्ट है, मतलब वो अभी, पहले तो इतना डेवलप नहीं था लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे जा चुका है। जो इंडिया की जो पासपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है भाई। हम ऐसी बहुत सारे कंट्री जिस पर मतलब जहाँ हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं, मतलब बिना मतलब वीज़ा फ्री, मतलब वहाँ पर वीज़ा नहीं लगेगा हम इंडियंस को। और भाई इंडियन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू हो चुकी है ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। आप जहाँ पर भी इंडियन मतलब पासपोर्ट लेकर जाएंगे, मतलब पाकिस्तानियों के कंपेयर में अगर मैं बताऊँ, वैसे तो उनके साथ हमारा कंपेयर नहीं बनता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मतलब पाकिस्तानी सोचते हैं ना कि इंडिया के साथ उन्हें कंपेयर करने में अच्छा लगता है, तो उनके लिए है ये। अगर पाकिस्तान के कंपेयर किया जाए तो भाई उनकी तरह हमें जलील नहीं होना पड़ता। जहाँ पर भी इंडियन वीज़ा आप लेकर जाओगे वहाँ पर आपको मतलब चेकिंग होगा, मतलब नॉर्मली ऐसे ही पाकिस्तान को जैसे आप देखते होंगे, मतलब घंटों घंटों तक साइट में रख के फिर उनसे मतलब चेकिंग करवा के फिर उन्हें छोड़ते हैं अंदर। और भाई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को मतलब ऐसा कोई देश है जो उन्हें वीज़ा फ्री मतलब एंट्री दी होगी उसके देश में, मतलब पाकिस्तानियों को उनके देश में वीज़ा फ्री मतलब बिना वीज़ा के जाना पड़े। क्योंकि भाई पाकिस्तान जैसे इतना मतलब बड़ा खतरनाक देश को जो वीज़ा फ्री मतलब देगा अपने देश में, वो मतलब आगे जाके बहुत ही बड़ा पछतावा करेगा, ये सबको पता है। और भाई पहली बात इन्होंने जो कही थी कि भाई इन पर मतलब टेररिस्ट का टैग लगाया गया है, जो कि भाई गलत है, मतलब इनके मुताबिक वो गलत है। क्योंकि भाई इनके जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है और टेररिस्ट नहीं है, जिससे भाई मैं एग्री करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ। इसका भाई एक रीज़न है, क्योंकि भाई देखो मतलब हर देश का कोई मतलब नागरिक तो टेररिस्ट नहीं होता ना, मतलब भाई हर कोई तो टेररिस्ट नहीं है ना उनके देश में। लेकिन भाई अगर आप मतलब देखने को जाओ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप निकले हैं मतलब पूरे विश्व में, और जो कि मतलब फेमस भी अपने नाम कमा चुका है। मतलब टेररिस्ट के ग्रुप में एक होता है ना कि अच्छाई के लेवल में एक होता है हाई जाता है, और बुराई के लेवल में एक होता है हाई जाता है। तो जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो मतलब इतना ज़्यादा भयंकर तबाही मचा चुके हैं हर जगह, उनका नाम सबसे ऊपर आपको मिलेंगे। आप खुद ही देख लीजिए, मतलब उसामा बिन लादेन हो गया, और लश्कर तोयबा, और जैश ए मोहम्मद, और भी बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान से निकल चुके हैं और जो कि अपने नाम कमा चुके हैं पूरे मुल्क, पूरे विश्व में अपना, मतलब उनका एक रुतबा है। मतलब एक होता है ना अच्छाई का रुतबा और एक बुराई का रुतबा, तो ये होता है मतलब टेररिस्ट का रुतबा, मतलब इनका नाम सुन के कोई भी कांप जाए। तो भाई हमें मानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो तादाद निकलती है टेररिस्ट ग्रुप की वो पाकिस्तान से निकलती है। इसलिए भाई पूरी विश्व ने आपके ऊपर टेररिस्ट का टैग लगाया हुआ है। अब समझे भाई? ये है कि इंडिया के जो रिलेशंस है जो अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ, जो अपने फ्रेंड कंट्रीज़ के साथ, अगर हम हिस्ट्री देखें जापान के साथ इंडिया के रिलेशंस के वो बहुत ज़्यादा पुराने, इजराइल के साथ अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा पुराने। अब रशिया को मदद की ज़रूरत थी इंडिया की, और इंडिया ने कहा कि भाई मैं फर्स्ट पर हूँ, सबसे पहले मैं आपकी मदद करूँगा, बाकी सारी बातें यूनाइटेड स्टेट को पीछे करके इंडिया ने मदद की रशिया की।
क्या समझते हैं आपके, जब भी इंडिया को अपने दोस्त की ज़रूरत होती है तो इंडिया हाजिर हो जाता है, लेकिन इंडिया को जब ज़रूरत होती है वो भी हाजिर होते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो वर्ल्ड वाइड में उस किस्म की रिस्पेक्ट हमने हासिल करने से महरूम रह चुके हैं। क्या वजूहत है? आप पहले तो ये बताएं कि कौन सी कंट्री की ज़्यादा रिस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइड में, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो रिस्पेक्ट है ओवर वर्ल्ड वाइड वो इंडिया की ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया बेसिकली अपने लोगों का सोचता है, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बेटर करता है। आप अपने लोगों का सोचते हुए अपनी पॉलिसीज़ को बेटर करेंगे तो आपके साथ दुनिया भी चलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आज़ाद सोच ही नहीं है। जब तक आज़ाद सोच ही नहीं होगी आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेंगे, अपने लोगों के लिए नहीं ले। अगर आपके लिए कोई स्टैंड करना चाहेगा, कोई आपका लीडर आपके लिए आके स्टैंड करेगा, तो हमारे लोग कहते हैं जी, हमारे ऊपर वाले पॉलिटिकल लोग कहते हैं जी हमने अमेरिका से उसकी इजाज़त लेनी है, लेकिन हमारा स्टेक होल्डर मीन्स अमेरिका है, हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं है। तो फिर इंडिया इसीलिए कामयाब है, और इज़्ज़त उसी की होगी जो इज़्ज़तदार कौम बनना चाहेगी और आज़ादाना सोच रखती होगी। हम गुलाम सोच वाले लोग हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं हो सकती है। इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, कुछ चंद एक लीडर्स हमें ऐसे मिले कि जिन्होंने पाकिस्तान की थोड़ी बहुत वर्ल्ड वाइड के अंदर रिस्पेक्ट को थोड़ा इंक्रीज़ करवाया, लेकिन अभी तक हमें बदकिस्मती से कोई ऐसा लीडर नहीं मिल सका कि जो कि हमारी रिस्पेक्ट को वर्ल्ड वाइड के अंदर बूस्ट कर दे और दुनिया के वाह भाई। क्या समझते हो आपके रिस्पेक्ट ना करने के पीछे क्या वजूहत है? कि क्या हम दूसरों से कर्जा मांगते हैं, ये फैक्टर तो नहीं, या कोई और वजूहत है? नहीं, कर्जा बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से लेती हैं अपने हालात को बेहतर करने के लिए, और वो उतर भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बेसिकली हम लोग छोटे होते थे अभी तक यही समझते आ रहे थे कि हमारे मुल्क को हमारी गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमें समझ आना शुरू हो गया कि हमारी मुल्क को हमारी गवर्नमेंट नहीं चलाती, बल्कि हमारी गवर्नमेंट को चलाने वाले और हैं, ठीक है। और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी पावर्स उनसे छीन ली जाएं। अगर उनकी पावर्स उनकी अपनी बाउंड्री तक रहें जो उनके काम है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल मैटर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में आके सारे डिसीजन लेंगे और किसी आज़ाद सोच वाले लीडर आने देंगे, तो फिर हमारा मुल्क नीचे ही दबेगा, ऊपर कभी भी नहीं उठेगा। क्या जो कि आपने जिस इदारे का नाम लिया, क्या उस इदारे की इन्वॉल्वमेंट दूसरी किसी कंट्रीज़ के अंदर वो इदारा इतनी इन्वॉल्वमेंट करता है जितनी कि पाकिस्तान के अंदर वो इदारा करके और हुकूमतों को तबाह कर रहा है? नहीं, वो इदारे मैंने जैसे कि बोला है ना कि वो अपनी बाउंड्रीज़ तक ही रहते हैं। अगर वो सरहदी बाउंड्रीज़ पे हैं, अब खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अब वो वक्त आ चुका हुआ है कि अगर अभी भी हम नहीं बोलेंगे तो फिर कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर आपने यही कुछ करना है फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर वही बात है कि वो अपनी पावर कभी भी नहीं खोना चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे ऊपर हमारा कोई लीडर आकर बैठे जो हमें आज़ाद करे, जो अपनी आज़ादाना पॉलिसीज़ लेकर आए, जो किसी भी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बेटर करके अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, उनके लिए बेटर पॉलिसीज़ लेकर आए, बेटर उनके लिए अनाज वगैरह का सिस्टम अरेंज करे। जैसे कि रशिया के साथ जो इशू हुआ, यही इशू था, वीट का इशू था। वो वीट हमें सस्ता दे रहा था, वो हमें फ्यूल सस्ता दे रहा था, क्या था, रिलेशन बेहतर करना था। अब वही रशिया जिसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ये दोबारा से लगा दिया है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के मामले में यूक्रेन को हेल्प करके हमें पीछे किया, तो क्या हुआ है कि ये वही हुआ है कि जो हम नहीं चाह रहे थे और जो हमारा एक लीडर हमें मिला था वो हमें चाह रहा था कि हमने किसी प्राइज जंग में नहीं घिसना, और वो हमें घसीट दिया गया। तो ये तो हमारे जब इमरान खान साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी स्पीच के अंदर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उनकी वीडियो चलाकर उनकी इतनी तारीफ़ें क्यों करते हैं? क्या वाकई में ही जो जयशंकर है वो एक बेटर पॉलिसी मेकर है, या फिर हमें उनके सीखने की ज़रूरत है इसलिए करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? मैंने जैसे कि बोला ना कि इंडियन पॉलिटिशियन हमसे शायद ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन वो अपनी सीट्स के लिहाज से बुरे हैं। लेकिन अगर वो अपने लोगों का मफाद देखते हैं तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। क्यों? वो उनको पता है कि अगर हमने आवाम को अच्छा रिलीफ देंगे तो ही हम ऊपर दोबारा आ सकेंगे। वो इमरान खान साहब उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ़ करते हैं, बेसिकली वो किसी एक पर्सन की तारीफ़ नहीं कर रहे। अगर वो जयशंकर की तारीफ़ कर रहे हैं तो उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उन्होंने जो काम किया उससे उनके लोगों को फ़ायदा हुआ है। अब आप देखें कि रशिया के साथ वही इंडिया है जो ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, और वो कहता है कि हमें किसी अमेरिका के ज़रूरत नहीं है कि हम उससे इजाज़त ले लें। उसके पीछे सर वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही, आज़ादाना सोच। जब तक आप आज़ाद ख्याल नहीं होंगे, आप अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकेंगे, आप कभी भी आगे नहीं आ सकेंगे, ठीक है। अगर हमने सारा कुछ ही ऊपर बड़े बैठों से पूछ कर करना है, हमारा कोई एक लीडर आ जाए और वो अगर आज़ाद सोच रखने लगे तो उसको रजीम चेंज के ज़रिए उतार दें क्योंकि वो उसकी पॉलिसीज़ उनको पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर हम कभी भी नहीं उठ सकेंगे, हमारी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगी। भाई इस बंदे की जो माइंड सेट है ना, मतलब पाकिस्तान की 80% से भी ज़्यादा
ज़्यादा आबादी का मतलब यही माइंडसेट है कि भाई हम तो अमेरिका का गुलाम है, मतलब हम पर तो अमेरिका का मतलब दबाव बना हुआ है और भाई हम तो आज़ाद ही नहीं है। तो भाई ये मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान का हर बंदा यही कहता है कि भाई हम अमेरिका का गुलाम क्यों है, लेकिन भाई कोई ये क्यों नहीं पूछता कि भाई अमेरिका का गुलाम ये क्यों है। तो भाई आप खुद ही देख लो, मतलब जो देश आपके पूरा इकोनॉमिक जो मतलब कैसे बढ़ेगा आगे, उसमें हेल्प कर रहा है, आपकी जहाज़ों को अपग्रेड कर रहा है ताकि आपके ऊपर कोई अटैक ना कर सके, आप आगे से बढ़ते चलो। और भाई आपको सॉफ्ट लोन दे रहा है ताकि आपकी देश जो अभी मतलब कंगाली के मतलब कगार पे आ गया, मतलब कोलैप्स होने की तादाद में है, उसे बचाने के लिए आपको सॉफ्ट लोन दे रहा है। लेकिन भाई अमेरिका मतलब पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए इंडिया से भी मतलब इंडिया जितने भी उसकी मतलब कर रहा है ना, जो विरोध कर रहा है कि आप पाकिस्तान के जहाज़ों को क्यों अपग्रेड कर रहे हो, लेकिन अमेरिका नहीं सुन रहा और अमेरिका अभी तक मतलब जो पाकिस्तान की जो जहाज़ें हैं उनको अपग्रेड करता चल रहा है। अगर देखा जाए तो अमेरिका ने मतलब अभी कुछ ही महीने पहले अब पाकिस्तान को $45 मिलियन दिए हैं ताकि वो अपनी जो जहाज़ है उन्हें अपग्रेड कर सके। लेकिन बहाना तो ये दिया था कि भाई कि पाकिस्तान ने मतलब टेररिस्ट के खिलाफ ये मतलब यूज करेगा, लेकिन भाई अभी तो देखा जाए पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट ग्रुप मतलब एक्टिव है ही नहीं, और इतना भी ज़्यादा खतरा नहीं है पाकिस्तान को कि वो इन जहाज़ों से मतलब उन पर हमला करे। मतलब ये बेफिक्र सी बात है, बेफूल सी बात है। सबको पता है कि मतलब अमेरिका क्यों दे रहा है पाकिस्तान को ये लोन। तो भाई इतना मतलब करने के बाद भी मतलब जो अमेरिका इंडिया का दोस्त है वो मतलब इंडिया के खिलाफ जाके भी तुम्हें हेल्प कर रहा है, तो भाई तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो तुमसे कुछ उम्मीद ना रखे। तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक क्राइजन पूरा मतलब अमेरिका पर मतलब निर्भर है। तो भाई जब मतलब एक देश तुम्हें इतना ही हेल्प कर रहा है तो भाई वो तो यही चाहेगा कि तुम उसके हर काम में साथ दो, चाहे वो बुरा हो या फिर गलत, चाहे तुम्हें वो मतलब फ़ायदा दे रहा हो या फिर तुम्हें नुकसान दे रहा हो, वो तुम्हें हेल्प कर रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना ही पड़ेगा। इंडिया अपनी खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद हर चीज़ बना रहे, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कितने सारे मतलब चल रहे हैं, मतलब स्कीम चल रहे हैं इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। भाई इसी तहत मतलब हम कमा भी रहे हैं पैसे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारे जो देश की ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है। इसलिए भाई किसी के बाप के भी गांड में दम नहीं है जो इंडिया को कुछ बोल सके कि भाई तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, जैसे तुम्हें कहते हैं। तो भाई देख लो अभी मतलब तुम्हें अपने दम पर खड़ा होकर आज़ाद रहना है या फिर हर कोई देश से भीख मांग के आज़ाद रहना है। सो दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक करिए, एक कमेंट करिए और एक अगर मतलब आप चाहे तो एक शेयर भी कर दीजिए। सो मैं बहुत ही जल्द मैं लौटता हूँ और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आपको एंटरटेन करने के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।